नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं मई 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो मई में कैसा रहेगा आप सभी वृषभ राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन। आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो महीने का शुरुआती 2 हफ्ता स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव वाला दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अगर खान पान और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं तो कोई भी समस्या नहीं होगी। वही जो लोग पहले से किसी बड़ी बीमारी का शिकार हैं, 14 मई के बाद गुरु जब दूसरे भाव में गोचर करेंगे और 18 मई को राहु दसम भाव में गोचर करेंगे, तब स्वास्थ्य में बेहतर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि गुरु अष्टमेश होके आपके प्रथम भाव में स्थित है। अष्टम भाव बड़ी बीमारी का होता है और जब गुरु आपकी राशि से गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से समस्या से निजात मिलेगी। हालांकि इस बात का ख्याल रखें कि दशा विपरीत नहीं होना चाहिए। अगर दशा अनुकूल नहीं हुआ तो रोग से राहत तो मिलेगा, लेकिन निजात मिलना मुश्किल है। इसके लिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। अब शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव शिक्षा का होता है। इस भाव में 18 मई तक केतु स्थित है। शिक्षा का कारक बुध 7 मई से द्वादश भाव में गोचर करेंगे। छात्रों को घर से दूर या विदेश जाकर पढ़ाई के योग इस महीने बन रहे हैं। 18 मई के बाद छात्रों का शिक्षा अध्ययन का स्तर बढ़ेगा। जो समस्या केतु के कारण छात्रों को सामना करना पड़ रहा था, वो समस्या 18 मई के बाद खत्म होते दिखाई पड़ रहा है। वही प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की बात करें तो छठा भाव प्रतियोगिता का होता है। इस भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि में है, लेकिन 18 मई तक पिशाच योग का प्रभाव शुक्र पर है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि 18 मई तक का समय आप सभी छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। वही 18 मई के बाद राहु दसम भाव में गोचर कर जाएंगे। तब आपका भाग्य आपको बेहतर सपोर्ट देगा, क्योंकि शनि भाग्येश होके शुक्र के साथ स्थित है। तो कहीं ना कहीं आपके तैयारी में भाग्य का समर्थन भी 18 मई के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो धनेश बुध 7 मई तक लाभ भाव में है, फिर द्वादश भाव में उच्च के सूर्य के साथ गोचर करेंगे। वही 14 मई से गुरु धन भाव में गोचर करेंगे। गुरु लाभ भाव और अष्टम भाव का स्वामी है। वैसे तो लाभेश का धन भाव में जाना अच्छा है, लेकिन धनेश का व्यय भाव में जाना और गुरु का अष्टमेश होना कहीं ना कहीं धन के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। लेकिन फिर भी शुक्र उच्च राशि में है और लाभ भाव में है, तो धन लाभ तो होगा। हालांकि ये धन लाभ थोड़ी परेशानी के बाद और अटक अटक के होगा। इसके अलावे इस महीने व्यय भी बहुत अधिक होगा और ये व्यय भूमि, भवन और वाहन या अन्य किसी सुख के वस्तुओं पर होने के योग हैं। वही जो लोग विदेश में हैं उनको अच्छा धन लाभ होने के योग हैं। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, तो दसवें शनि लाभ भाव में शुक्र के साथ है, यानी व्यवसाय से जुड़े लोगों को बेहतर लाभ होगा। फिर 18 मई के बाद व्यवसाय को बड़ा करने का विचार भी कर सकते हैं और अपना धन व्यवसाय को बड़ा करने के लिए भी खर्चेंगे। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि छोटी मोटी परेशानी राहु के कारण होगी, लेकिन राहु पदोन्नति भी देगा, क्योंकि राहु को कुंभ राशि में स्वस्थान का माना जाता है। अब प्रेम जीवन की बात करें तो बुध द्वादश स्थान में सूर्य के साथ 7 मई से गोचर करेंगे। द्वादश भाव शय्या सुख का होता है। उस स्थान में सूर्य भी पहले से उच्च के हैं, तो अनैतिक संबंध बनाने से बचे। वही वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो सप्तमेश नीच राशि में है और सप्तमेश से त्रिकोण में शनि और राहु की युति है। तो महीने का शुरुआत वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। वही महीने का उत्तरार्ध पार्टनर के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा। अब पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो 18 मई को केतु आपके चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। केतु ब्लॉकेज का कारक ग्रह है, तो कहीं ना कहीं
घर में परेशानी को उत्पन्न अवश्य करेंगे। इसके अलावे आपके माता के स्वास्थ्य के लिए भी ये गोचर परेशानी को दर्शा रहा है। तो घर परिवार के लिए ये महीना उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। अब उपाय की बात की जाए तो आपका सप्तमेश मंगल नीच राशि में है, जिसका दुष्प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। तो इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।